नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी.के. पाठक। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पाठक होम्योपैथी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के विषय में चर्चा करूंगा। ये क्या होता है और इसके होने के कारण क्या हो सकते हैं और इससे बचने के कुछ उपाय बताऊंगा तथा अंत में कुछ होम रेमेडी और होम्योपैथिक दोनों रेमेडी बताऊंगा, जिससे हमारे देहात के रहने वाले जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो भी लाभ उठा सकें और जो हमारे शहरी परिवेश के लोग हैं उनको भी लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता क्या है। दोस्तों, किसी कारण से जब हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। दोस्तों, यह बीमारी अब आम हो गई है। इस वर्ष देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो है प्लेटलेट डाउन हो जाता है और वो कमज़ोरी आने लगती है तथा उनके शरीर में दर्द होने लगता है तथा अन्य परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि यदि किसी का प्लेटलेट्स डाउन हुआ है तो वो किस कारण से हुआ है। हो सकता है कि उन्हें फीवर हुआ हो या उनके जो है बोन मैरो में प्लेटलेट्स का निर्माण कम हो रहा है। इसके लिए जो है होम्योपैथिक दवाएं बहुत अच्छी होती हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो है प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज कितना होता है। दोस्तों, यदि 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच है प्लेटलेट्स तो आपका नॉर्मल होगा, और यदि प्लेटलेट्स 1.5 लाख से अर्थात 1.5 लाख से कम हो रहा है तो आप जो है वो प्लेटलेट डाउन के शिकार हैं और आपको थोड़ा बहुत परहेज करना चाहिए। दोस्तों, प्लेटलेट कम होने के कुछ कारण हैं, जैसे आपको हो सकता है कि डेंगू फीवर हो या आपको जो है एप्लास्टिक एनीमिया हो या कीमोथेरेपी हुआ हो या आपको वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो या हेपेटाइटिस सी हो, HIV हो सकता है, घुटने जॉइंट्स में दर्द हो सकता है। दूसरा, अगर आपके कहीं खरोंच लग जाए तो ब्लीडिंग बंद नहीं होगी, धीरे धीरे ब्लड का रिसाव होता रहता है। अगला जो है वो लक्षण है कि आपके शरीर से रोम रोम से जो है ब्लड निकलने लगेगा। आपकी जो है लैट्रिन वो काली आ सकती है, अर्थात आंतों में ब्लड का रिसाव होगा जिसके कारण लैट्रिन जो है वो काली हो जाती है, स्टूल काला आने लगता है, यूरिन भी लाल व जो है ब्लड युक्त आ सकता है। अगला जो है शरीर में जो है वो दर्द के साथ में चक्कर आ सकता है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, नाक से खून आ सकता है और इस तरह के बहुत सारे लक्षण जो हैं वो दिखाई पड़ सकते हैं। और अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो है प्लेटलेट डाउन कैसे होता है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा दिन से फीवर आ रहा हो। दोस्तों, अगला कारण हो सकता है कि व्यक्ति शराब अधिक पीता हो, स्मोकिंग अधिक करता हो, वह जो है कोई ऐसी औषधि ले रहा हो जिसके कारण जो है प्लेटलेट डाउन हो गया हो। अगला कारण हो सकता है कि आपको इम्यून डिसऑर्डर हो, जिसको ITP कहते हैं, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। ये सब कारण हो सकते हैं। दोस्तों, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कुछ कारगर उपाय बता रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए। पहला ये है कि आप विटामिन B12 इस्तेमाल कीजिए, फोलिक एसिड लीजिए, विटामिन D लीजिए, विटामिन C लीजिए। ये आपको मार्केट में जो है दवाइयों के रूप में पेटेंट रूप में मिल जाता है, या आप ऐसे पदार्थ खा सकते हैं जिसमें ये चीज़ पाया जाता हो, फोलिक एसिड होता हो, वह विटामिन B12 हो, विटामिन C हो। जैसे आंवला का इस्तेमाल कीजिए या कोई जो है जैसे मौसमी हो गया, इनका इस्तेमाल कीजिए तो प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। दूसरा, आप जो है वो कद्दू का रस निकाल लीजिए। जो हमारे दोस्त जो है ग्रामीण परिवेश के हैं या शहरी परिवेश के हैं, सबको कद्दू आसानी से सब्जी की दुकान पे मिल जाएगा। वो जो है मिक्सी में इसको जो है वो क्रश करके और जो है छन्ने से इसका जूस निकाल लें। लगभग 1 कप जूस में जो है वो 1 चम्मच शहद मिला लें और इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें। बहुत तेज़ी से प्लेटलेट बढ़ेगा। और आपको एक मैं ऐसा
होम रेमेडी बताना चाहता हूँ, जिसको इस्तेमाल करने से प्लेटलेट बहुत तीव्रता से जो है वो बढ़ता है। ये हमारे जो है ग्रामीण परिवेश के लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा। वैसे शहर में भी ये पौधे मिलते हैं। जैसे आप तुलसी का पत्ता ले लीजिए, 7 पत्ता, और कुछ जो है पपीते के पत्ते का टुकड़ा ले लीजिए, और उसमें गिलोय, जिसको टीनस्पोरा कहते हैं, इसका अगर पत्ता मिल जाए तो पत्ता ले लीजिए, नहीं पत्ता है तो इसका डंठल ले लीजिए, और उसको थोड़ा सा जो है कूच करके इमाम दस्ते में और पानी में मिला दीजिए। उसी के साथ जो है अनार की पत्ती मिला दीजिए। इन सब को जो है उबाल करके काढ़ा बना लीजिए। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार इस काढ़े को दीजिए, और 2-3 दिन में प्लेटलेट्स जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। दोस्तों, ये एक प्रकार का होम रेमेडी है जो ग्रामीणों को बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, और शहरी परिवेश वालों को भी ये जो है सभी पौधे उपलब्ध हो सकते हैं। और अब मैं एक ऐसा होम्योपैथिक जो है मिक्सचर बताऊंगा। मिक्सचर के 2 दवाइयाँ केवल इस्तेमाल करनी है। पहली दवा जो है वो कैरकेया पपाया का मदर टिंचर, इसका 10 बूंद जो है आधे कप पानी में लीजिए, और इसी के साथ में जो है टीनस्पोरा का मदर टिंचर जो है, जिसको गिलोय कहते हैं, इसका भी मदर टिंचर होम्योपैथिक में आता है। इन दोनों की 10-10 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में मिला लीजिए, और सुबह, दोपहर, शाम 3 बार इस्तेमाल कीजिए, तो आपका प्लेटलेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसी के साथ में आप चिलिनम सल्फ 30 की जो है 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम ले लीजिए, तो और अच्छा काम करेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बुखार होता रहता है और उनको पता नहीं चलता है, जिसके कारण उनके लीवर में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, वह स्प्लीन बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है प्लेटलेट डाउन होने लगता है। तो ये अगर जो बताए गए होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कुछ आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।